हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 5 में पहुंच चुके हम लोग। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो एल बाई ए से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स। जैसा कि आपने देखा कि इसके पहले वाले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें भी हमने वेरी कराया था, लेकिन उसमें वॉल्यूम से रिलेटेड था। कंडक्टर था, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था। उसको हम लोग क्या करते थे, वायर को काटते थे और फिर हम लोग देखते थे कि लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है और एरिया के साथ कैसे वेरी कर रहा है रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा उससे अपर लेवल के प्रॉब्लम करने वाले हैं और इसमें भी जेई मेन, नीट और जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो कुछ देर तक जेई मेन और नीट का प्रॉब्लम चलेगा। ठीक है ना, जैसे एडवांस का प्रॉब्लम आएगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से एडवांस क्या है। तो अगर आप एडवांस का तैयारी कर रहे हो तो पूरा वीडियो देखोगे, नहीं तो आप वहाँ से देख के अपना काम कर लोगे। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसमें रो वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब एक कंडक्टर लेंगे और डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेंगे तो लेंथ कभी चेंज होगा, कभी एरिया कभी चेंज होगा। हो सकता है रो फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो फंक्शन एक्स होगा तो रो भी चेंज हो सकता है। तो उसमें लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे लेवल्स के भी क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो कुल मिला के ये लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाला, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा और आपको फील आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। इंटीग्रेशन वगैरह यूज होगा, मतलब दिमाग की बत्ती को जलाना पड़ेगा। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सीलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपको पेश करता हूँ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने ये प्रस्तुत है, रो एल बाई ए। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है जी, रो क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है जो कि डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करता है जी, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। और एल क्या है, तो एल हम लोग बोलते हैं दिस इज व्हाट, लेंथ ऑफ कंडक्टर या फिर कह सकते लेंथ ऑफ वायर। ओके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जैसे कि मान लो कि ये आपका कंडक्टर है, इसकी ये हाइट h है और ये लेंथ l है और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। तो बोला है कि l इज लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो मतलब करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, एच यूज करना चाहिए कि एल यूज करना चाहिए, तो एल यूज करना चाहिए। वही अगर करंट ऐसे फ्लो करता है, कैसे ऐसे फ्लो करता है करंट, ठीक है, तो लेंथ क्या लेते हैं हम लोग, एच लेते हैं। बोला जाता है कि एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो ऐसे फ्लो कर रहा तो इस तरफ से कितने लेंथ पार करेगा, तो एच लेंथ पार करेगा। ऐसी जगह तो कितना लेंथ पार करेगा, एल लेंथ पार करेगा। बहुत अच्छे। और एरिया क्या होता है जी, तो एरिया तो क्रॉस सेक्शनल होता है। ठीक है ना। तो ऐसे फ्लो कर रहा तो ये वाला एरिया ले लेंगे। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट का परपेंडिकुलर एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। ठीक है। तो अगर मान लो इसका मैंने डायमेंशन कुछ दे दिया, ए दे दिया और ये तो एच है हाइट इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है ये तो ए इंटू एच हो जाएगा, है ना। और अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये वाला कितना है जी, ए है और ये वाला कितना है, लेंथ है। तो ये भी रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू ए हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन रहा। लेंथ इज द, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड ए इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का वायर है, इस तरह का कंडक्टर है और इसका रेडियस आर है और लेंथ इसका एल है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, इसका रेजिस्टेंस हमें लिखना, तो रेजिस्टेंस क्या लिख देंगे हम लोग, रो एल बाई ए। इसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, क्या है, रो है। ठीक है ना, मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है, तो लिख देंगे रो, इसका लेंथ कैसे है जी, ऐसे। ठीक है, एल बाई एरिया क्या लिखेंगे, ये तो सर्कुलर एरिया है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, तो इसका एरिया क्या वैल्यू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस दिया हुआ आर, तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल वायर कह सकते हैं। ये सिलिंड्रिकल वायर दिया गया था, इसका रेजिस्टेंस इतना आ गया, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। मान लीजिए कि इस तरह का कुछ रहता है सिलिंड्रिकल वायर, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरह का है। ठीक है, मतलब
इंटरनल रेडियस जो है ना, इंटरनल रेडियस ए है और एक्सटर्नल रेडियस बी है, ठीक है ना। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे आप तो इस तरह का कुछ यूँ दिखेगा, है ना। ये वाला ए है, ये वाला ए है और ये वाला बी है और ये वाला लेंथ एल है, ठीक है। और करंट जो है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इस मटेरियल से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करें। इस खोखले में करंट होगा क्या? नहीं होगा, वहाँ तो मटेरियल ही नहीं ना, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका हमें रेजिस्टेंस लिखना है, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस इसका भी हम लिख सकते हैं खूब आसानी से। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या दिया है? रो दिया है, तो रो और लेंथ क्या लेंगे? एल लेंगे, सॉरी रो लेंथ एल डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ओके। क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है मेरे बाबू? मतलब ये वाला एरिया लिखना है ना, ये वाला एरिया लिखना है, आई बात समझ में ना, ये वाला एरिया लिखना है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? तो सर्कुलर है ना, पूरा एरिया क्या होगा? पूरा एरिया ले लेंगे तो पाई बी स्क्वायर हो जाएगा और अंदर वाला एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए आप, तो ये तो पढ़े होंगे मेंसुरेशन में, है ना। तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर इज द एरिया। तो रेजिस्टेंस लिख सकते हैं रो एल बाई पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस, ठीक है। देखो तो डायमेंशन चेंज कर रहे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायमेंशन एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मतलब रो प्लस डायमेंशन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो मैंने बड़ा ही एक सुंदर प्रॉब्लम ले लिया है, आप इस प्रॉब्लम को लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग 3 प्रॉब्लम करेंगे। व्हेन करंट इज फ्लोइंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग आर एक्स निकालेंगे, ठीक है। और जब ये वाई एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा होगा तो आर वाई निकालेंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा होगा तो हम लोग आर जेड निकालेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट आर एक्स। आर एक्स मतलब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आर एक्स मतलब मेरा बाबू ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना। तो ऐसे करंट फ्लो होगा, जब रजिस्टिविटी रो दे दिया तो रो, तो लेंथ लिखना है ना, हमें आर क्या मिलता है? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो रो तो दिया हुआ है, लेंथ क्या लिखेंगे हम इसमें? लेंथ एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। इफ करंट फ्लोइंग अलोंग एक्स डायरेक्शन व्हाट विल बी लेंथ? तो लेंथ क्या दिया है? ए दिया हुआ। ये कितना है जी? यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है? ए है। देखो तो ये क्या दिया है? ए दिया ना, ठीक है ना। ये ए है, ये भी क्या है? ए ही कहलाएगा ना, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं रो इंटू ए बाई एरिया। एरिया क्या लिखना है? तो एरिया के लिए कौन सा सरफेस आएगा? यही सरफेस आएगा ना, ये वाला सरफेस आएगा, है ना। कौन सा सरफेस आएगा मेरे बाबू? ये वाला सरफेस आएगा, ये वाला सरफेस आ जाएगा। तो ये कैसा सरफेस है? रेक्टेंगुलर है ये भी। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका एरिया कितना आ जाएगा? बी इंटू सी हो जाएगा, है ना, बी इंटू सी। तो दिस इज व्हाट आर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर आर वाई निकालना है, आर वाई मतलब कैसे जा रहा है करंट? ऐसे जा रहा है। कैसे जी? ऐसे जा रहा है ना। तो लेंथ हमें पहले तो लिख देते हैं रो इंटू लेंथ। लेंथ क्या लिखेंगे? कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट कितना लेंथ पार करेगा? करंट हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि करंट कितना लेंथ पार करता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एल, है ना। एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ वायर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ये भी कह सकते हैं कि करंट कितना लेंथ पार करना पड़ रहा है उसको, ठीक है ना। करंट को कितना लेंथ पार करना पड़ रहा है? ऐसे जा रहा था तो करंट को कितना लेंथ पार करना पड़ा? ए। ऐसे जाएगा तो करंट को कितना लेंथ पार करना पड़ेगा? बी। बी लेंथ पार करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट रो इंटू बी बाई एरिया। एरिया कौन सा एरिया लेना है हमें बताइए? तो एरिया तो हमें यही लेना है ना, ये वाला एरिया देखो, है ना, ये वाला एरिया लेना होगा हमें, ठीक है। तो इसका ये भी तो क्या है? रेक्टेंगुलर है ना। इसका कितना लंबाई ए है और ये चौड़ाई सी है, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू सी। दिस इज व्हाट आर वाई। अच्छा जी, अगर करंट फ्लो कर रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लिखने जा रहे हैं क्या? आर जेड, ठीक है ना। आर जेड लिखेंगे हम लोग। तो रो इंटू बताओ तो जेड एक्सिस के अलोंग फ्लो करेगा करंट, तो करंट को कितना लेंथ पार करना पड़ेगा? अगर ऐसे आ रहा है तो जेड एक्सिस के अलोंग कितना लेंथ है जी? सी है। ये क्या है? सी है। सी फॉर कैट, सी फॉर क्या? कैट, ठीक है ना। ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कितना लेंथ पार करना पड़ेगा? सी। तो रो इंटू सी डिवाइडेड बाई एरिया कितना? तो ये वाला एरिया पास करेगा, है ना,
ये वाला एरिया आई बात समझ ना। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। ये तो मस्त दिख रहा है आपको, ए इंटू बी। तो आर जेड इज वट, ए इंटू बी। मेरी बात समझ ना। तो इसमें क्या था हमारा, बस एक एग्जांपल लेना था मुझे कि आपको बता पाऊँ कि लेंथ और एरिया हमें कैसे लेना है। मैंने आपको समझाया कि लेंथ जो है कितना करंट, लेंथ को कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, करंट को कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट एल। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाते हैं और थोड़ा और अच्छा प्रॉब्लम लगाते हैं। आप इसको लिख लीजिए। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया है, एक सिलेंडर है लेंथ एल का और इसका रेजिस्टेंस निकालना है अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ऐसे है। खासियत यह है कि रो जो है ना, इसमें रो नोट इंटू एक्स दिया है। अगर सिर्फ रो नोट रहता तो इसका रेजिस्टेंस मैं फटाक से लिख देता। कैसे लिख देता जी, फटाक से लिख देता, रो नोट एल बाई पाई आर ए स्क्वायर, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है। तो यहाँ पर रेडियस ए है तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर लिख देता है ना। लेकिन बात यहाँ पे है कि रो जो है ना वेरी कर रहा है एक्स के साथ, और एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम एंड। किसी पॉइंट का रो ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे आप देखोगे तो इस पॉइंट पे जो रो का वैल्यू है रो नॉट इंटू एक्स है। कहने का मतलब ये है कि रो इज चेंजिंग विथ एक्स। ठीक है, रो क्या हो रहा है, एक्स के साथ चेंज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग पूरा रो के साथ पूरा लेंथ नहीं ले सकते, क्योंकि रो इज वेरिंग विथ एक्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि हमें ऐसा एक एलिमेंट लेना है, ठीक है, जहाँ पे रो क्या मिले, कांस्टेंट मिले। ठीक है ना। अगर पूरा लेंथ एल लेंगे तो रो कांस्टेंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और रो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो एक्स के साथ अगर कुछ चीज़ें वेरी कर रही हैं तो आप डी एक्स लेंथ अगर लेते हो ना तो उसमें एक्स वेरी नहीं करता है, जो कि हम लोग का पुराना कहानी हो रखा है। ठीक है, कि dx क्या होता है, एक पॉइंट को डिनोट करता है। इसमें लेंथ है लेकिन वो लेंथ कितना है, वो लगभग क्या है, जीरो ही है। ठीक है ना। dx क्या होता है जी, x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लगभग क्या होता है, जीरो होता है। तो dx जीरो नहीं है, लगभग जीरो है। कहने मतलब ये कि dx में x तकरीबन हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ये dx इतना छोटा डिफरेंस है कि इसमें x को चेंज होने का मौका ही नहीं मिलता है। ये x1 और x2 क्या होता है, लगभग सेम होता है। x1 अगर 2 है, x1 अगर 2 है तो x2 क्या होगा, 2.00000000000000001। समझ रहे हो ना। तो x1 के लिए जो रो का वैल्यू होगा और x2 के लिए जो रो का वैल्यू होगा वो लगभग क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा कहने मतलब ये है कि dx लेंथ का अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो उस dx में रो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, और सिंपल से लैंग्वेज में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी चीज़ें वैरी करेंगी x के साथ तो x पे जाके dx एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से x पे जाके एक dx एलिमेंट ले लिया, dx सिलेंडर ले लिया। मतलब ये सिलेंडर ही है, बस इसकी लंबाई कितना मैंने लिया, dx लिया, इसकी लंबाई dx लिया, और हम सिर्फ इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस भी तो क्या होगा, छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, dr होगा। अब इसका dr लिखिए, क्या होगा, dr इज रो एल बाई ए। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का रो कितना है, तो ये पॉइंट जो है एंड से x डिस्टेंस पे है, तो एंड से x डिस्टेंस का रो क्या कितना है, ये रो नॉट x है, तो लिख दिया रो नॉट x। अच्छा जी, अब करंट हमें रेजिस्टेंस अलोंग एक्सिस ऑफ सिलेंडर निकालना है, मतलब करंट तो फ्लो कर रहा है ऐसे। तो सिर्फ हम इस एलिमेंट का लिख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि लेंथ क्या लिखना है, तो करंट कितना लेंथ पार करेगा, इस एलिमेंट को क्रॉस करने के लिए करंट कितना लेंथ पार करेगा, dx लेंथ पार करेगा, है कि नहीं। चाहे मैंने ये भी बोला कि l इज व्हाट, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कितना लेंथ है इसका जी, dx लेंथ है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे dx लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया तो हर जगह क्या है, यही है, पाई ए स्क्वायर है ना, पाई ए स्क्वायर एरिया। ये तो हमने क्या लिया, एक्चुअली जो एलिमेंट होगा ना कि डिस्क होगा, इस तरह का पतला सा डिस्क होगा, डिस्क का क्या होगा जी, चौड़ाई dx होगा। ठीक है ना, और ये ऐसे सर्कुलर डिस्क होगा ये। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर होगा, पाई ए स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट।
ठीक है ना। अब देखो ऐसे ऐसे एलिमेंट इस रेजिस्टेंस में कितने हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ भी होगा ऐसा एलिमेंट, है कि नहीं, यहाँ भी डी एक्स चौड़ाई का होगा, इसका एक्स कुछ और होगा, ठीक है ना, यहाँ भी होगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, ठीक है ना। और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस को इस सिंबल से डिनोट करते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसके बगल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके बगल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, और इसमें करंट आई फ्लो किया, तो सारे रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना होगा, आई ही होगा। R1 के थ्रू करंट कितना है, तो आई है, R2 के थ्रू भी करंट आई है, R3 करंट भी आई है ना। मतलब सबके सारे रेजिस्टेंस के थ्रू करंट क्या है, आई है। और आप बताइए कि R1 R2 R3 कैसे हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो आप बोलोगे सीरीज में है, डेफिनेटली सही है, आप सही हो। किस में है जी, सीरीज में है, ठीक है ना। तो देखो तो ये भी क्या है, ये छोटा सा रेजिस्टेंस ही तो है, इसको भी हम लोग ऐसे डी आर से डिनोट कर सकते हैं। फिर इसके बगल में डी आर है, इसके बगल में, मतलब बहुत सारे, इसमें तो बहुत सारे ऐसे 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 डिस्क होंगे, ऐसे ऐसे डिस्क होंगे, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, और सारे डिस्क से वही करंट आई जा रहा है। अगर इस डिस्क का बात करूँ और इस डिस्क का बात करूँ, तो दोनों डिस्क से जो करंट जा रहा है ना, वो सेमी करंट जा रहा है। तो क्या ये सारे एलिमेंट जो छोटे छोटे डी आर आए, इसका वैल्यू कितना था, डी आर था, इसका डी आर, इसका डी आर, बहुत सारे डी आर है, वो सारे कैसे, सीरीज में कि पैरेलल में, तो सीरीज में है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा जी, ये डी आर प्लस डी आर प्लस डी आर, ऐसे डी आर कितने हैं, इन्फानाइट हैं, उन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और ऐसे डी आर को ऐड करने का मेथड एक होता है, क्या होता है जी, इंटीग्रेशन, है ना। और वही आर इक्विवेलेंट क्या होगा, वो पूरा आर होगा इस सिलेंडर का, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, रो नॉट एक्स डी एक्स बाई पाई इंटू ए स्क्वायर। और एक्स मेरे बाबू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो जीरो से लेके इस एंड का लेंथ कितना, एल है, तो मैं लिख दूंगा 0 से एल। कैसा है, कौन है, ये जाने कहाँ है, दिस इज द आंसर, रो नॉट एल स्क्वायर बाई पाई ए स्क्वायर इंटू 2, दिस इज द आंसर। जब भी कोई भी चीज़ें वेरी करेंगे एक्स के साथ, तो आप एक्स पे जाकर डी एक्स ले सकते हो, है ना। तो इसमें बेसिकली हमने ये जो आर इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हैं, तो इसमें हमने क्या वेरी कराया, रो वेरी कराया, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 तरह का प्रॉब्लम करेंगे, एक रो वेरी करेगा, एक बार लेंथ वेरी करेगा, एक बार ए वेरी करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे वेराइटीज हम लोग देखने वाले हैं, लिख लीजिए इसको। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम ले लिए हैं, एक सिलेंडर है और इसका लेंथ एल है, इंटरनल रेडियस ए है और एक्सटर्नल रेडियस बी है। और मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, आपने हीट में पढ़ा होगा जो कंडक्शन मेथड होता है ना, रेडिएशन होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, ठीक है। तो जो कंडक्शन होता है ना, हीट ट्रांसफ़र जो आप पढ़े होंगे, तो हीट ट्रांसफ़र में एकदम सेम टू सेम प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर रिवीजन हो रहा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो ये पढ़ लो आप, और ये पढ़ने के बाद वो आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो गया 100%, तो कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें भी हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसमें भी रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो मेथड दोनों में क्या होता है, सेम होता है, और सेम क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, बढ़िया। तो इसमें क्या है ना, पहले हमने सिलेंडर लिया था जिसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, अलोंग द एक्सिस फ्लो कर रहा था, लेकिन इस बार करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अगर ये सिलेंडर है, मैं मान लो मैं सिलेंडर के अंदर हूँ, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना। करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे नहीं फ्लो कर रहा, कैसे हो रहा है जी, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना। अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन में आपको ये व्यू बना दूं यहाँ पे, तो कुछ यूँ इस तरह का दिखेगा, और करंट जो होगा वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा। और हमें पता है कि R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। ज्योमेट्री पे तो डिपेंड करता ही है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। और डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इस पे हमने चर्चा बहुत अच्छे से किया था ओम्स लॉ वाला में, है ना, कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। और उसका सेंस ये होता है कि करंट जब ऐसे जा रहा था ना, तो रेजिस्टेंस कुछ और था, और इस बार करंट ऐसे जाएगा तो रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, ठीक है ना।
डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करें मतलब ये हुआ है ना, मतलब इस तरह से करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि ज्योमेट्री चेंज हो जा रही है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे करंट जा रहा था तो रेजिस्टेंस कुछ और है और ऐसे करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, वो गलत है, उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। सेंस क्या है मेरा कि डायरेक्शन करंट पर डिपेंड करता है और इस तरह से ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा था, अब ऐसे ऐसे फ्लो कर, तो ऐसे फ्लो करने से ज्योमेट्री चेंज हो गई ना, ऐसे फ्लो करा और ऐसे फ्लो करा तो इसमें कुछ भी ज्योमेट्री चेंज नहीं हुआ, लेंथ एल ही है, एरिया वही है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए जब करंट यहाँ से चला बाहर निकला तो जैसे ही यहाँ पे टच किया, खटाक टच किया, तो जब टच किया ना तो इसको एरिया कितना मिला, करंट को दिख रहा है कि कितना हमें लेंथ पार करना है जी, तो ये लेंथ कितना होगा आप बताइए, बी माइनस ए लेंथ होगा, है कि नहीं। ये रेडियस क्या है मेरे बाबू, ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस जो है ये ए है, इंटरनल रेडियस ए मैंने दिया है और एक्सटर्नल रेडियस मैंने क्या दिया है, बी दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो मटेरियल का जो लेंथ है ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंथ कितना है, बी माइनस ए है। तो करंट बोला कि हाँ हमें तो लेंथ कितना जाना है, बी माइनस ए लेंथ जाना है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब बी माइनस ए जैसे यहाँ से बढ़ता है ना तो यहाँ पे जब जा रहा है तो एक पतला सा पहले उसको सिलेंडर मिला, ऐसे पतला सा सिलेंडर मिला, ठीक है। और पतला सा सिलेंडर मिला तो इसका एरिया इसका पता है कितना था, इसका रेडियस तो ए है, लेंथ एल था, तो यहाँ पे इसको एरिया मिला था कितना, 2πr_l मिला था एरिया, ठीक है ना। जैसे आगे बढ़ा तो 2πr_l एरिया मिला, ठीक है ना। इसका रेडियस मैं ए दे देता हूँ, 2πa×l रेडियस मिला, एरिया मिला है ना। कितना एरिया मिला जी, 2πa×l मिला। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो यहाँ पे एरिया बड़ा मिल गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो यार ये एरिया वहाँ पे और ज़्यादा बड़ा मिल गया। मतलब जैसे जैसे करंट आगे बढ़ रहा है ना, तुम खुद को आप सिलेंडर में घुस जाओ, ठीक है, और आप आगे बढ़ो तो आगे बढ़ो तो सिलेंडर क्या हो रहा है, साइज बड़ा होते जा रहा है। साइज बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि उसका एरिया बढ़ते जा रहा है। मतलब हम जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है मेरे बाबू, एरिया इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो ये एरिया क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो आर के साथ इंक्रीज होने के कारण एरिया इंक्रीज होना है ना। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था तो क्या चेंज हो रहा था, रो चेंज हो रहा था, तो एक्स के साथ रो चेंज हो रहा था। यहाँ पे एरिया किसके साथ चेंज हो रहा है, रेडियस के साथ। तो उसमें एक्स के साथ रो चेंज हो रहा था तो हमने एक्स पे जाके डी एक्स एलिमेंट लिया था, और यहाँ पे रेडियस के साथ एरिया चेंज हो रहा है तो आर पे जाके डी आर एलिमेंट ले लेंगे, है ना। आर पे जाके डी आर एलिमेंट ले लेंगे। तो चलिए हम लोग डी आर एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ से हम गए आर पे और ऐसे एक एलिमेंट ले लिए हम लोग, ठीक है ना। और इसका चौड़ाई कितना होगा मेरे बाबू, डी आर हो जाएगा। इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ यूँ सिलेंडर होगा, ठीक है, ये सिलेंडर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सिर्फ इस सिलेंडर का, इस पतले से सिलेंडर का मैं क्या लिखूंगा, डी आर लिखूंगा। रो मटेरियल का रजिस्टिविटी क्या है, रो है। इसमें रजिस्टिविटी मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ना लेंथ चेंज हुआ ना रेडियस, तो ए से बी है, सब कुछ वही है। हमने जो सिलेंडर वाला क्वेश्चन लिया था ना एकदम वही डेटा है, बस डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया ना तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड चेंज हो गया। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ तो एरिया चेंज होने लगा, है कि नहीं। ऐसे था करंट तो बहुत आसान था, एरिया भी कॉन्स्टेंट था थ्रू आउट द लेंथ, है ना। लेकिन यहाँ पे थ्रू आउट द लेंथ एरिया कॉन्स्टेंट नहीं है ना। तो टू रो इंटू लेंथ। अब देखो यही पतला सा सिलेंडर को लिख रहे हैं ना, तो इस पतला सा सिलेंडर जो करंट पास करेगा तो कितना लेंथ पास करेगा, तो इसका हमने थिकनेस कितना लिया है, इसका थिकनेस हमने कितना लिया, अब बताइए। तो हमने इसका थिकनेस लिया कितना, डी आर लिया, है ना। आर पे जाके डी आर मैंने लिया ना। देखो यहाँ पे डायग्राम मैं बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ। इसका थिकनेस डी आर लिया आर पे जाके, ठीक है। इसका थिकनेस डी आर लिया आर पे जाके, तो करंट ऐसे पास किया तो कितना लेंथ को पास किया, डी आर लेंथ को पास किया। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे रो इंटू डी आर बाई एरिया। अब इस सिलेंडर का एरिया क्या है, इस सिलेंडर का मैंने रेडियस कितना लिया, आर लिया है। हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, आर पे जाके देख रहे हैं। तो आर पे जाके देखेंगे तो सिलेंडर का एरिया कितना होगा जी, 2πr×l होगा। अब ये डी आर है, ठीक है ना। अब देखो इसके बगल में भी एक सिलेंडर होगा, इसके बगल में सिलेंडर होगा, हर तरह मतलब सिलेंडर ऐसे ऐसे पतले सिलेंडर कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, ए से लेके बी तक। और सब ये जो करंट इस सिलेंडर में एंट्री करेगा तो आगे में भी एक पतला सिलेंडर होगा, ठीक है ना, उसमें भी एंट्री वही करंट करेगा। जो यहाँ से करंट निकल चुका है उस जितने इसमें सिलेंडर्स हैं, बहुत सारे सिलेंडर्स हैं ना, ऐसे 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 बहुत सारे सिलेंडर्स हैं हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट एंट्री किया ना उस सारे सिलेंडर को भेदते हुए
उस सारे सिलेंडर को क्रॉस करते हुए जाएगा, मतलब सारे सिलेंडर में सेम करंट है। तो सारे सिलेंडर सेम करंट है तो कैसा है, सीरीज है, और सीरीज है तो सारे डी आर को ऐड करना है, और सारे डी आर को ऐड करना है, इसका मतलब क्या करना है मेरा बाबू, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कौन है, तो मैं आपको पहले से बताया हूँ कि जो डी के साथ रहता है वो क्या होता है, वेरिएबल कहलाता है। तो डी के साथ कौन है, आर है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्या है जी, रेडियल डिस्टेंस है ना, सेंटर से रेडियल डिस्टेंस है। तो मटेरियल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ए से लेके बी तक रेडियल डिस्टेंस में, यहाँ से यहीं तक तो मटेरियल है ना। ठीक है, तो क्या कर दूंगा, ये वाला आर का वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो क्या लेंगे, ए लेंगे, और लास्ट तक कहाँ तक जाएगा जी, बी तक जाएगा। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आर आ जाएगा, रो बाई 2πl कॉन्स्टेंट है, और डी आर बाई आर तो क्या हो जाएगा, एल एन आर हो जाएगा, ए टू बी। तो आर इक्वल्स टू रो बाई 2πl एल एन बी माइनस एल एन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, रो बाई 2πl एल एन बी बाई ए। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, स्फेरिकल वाला, लिखिए इसको। तो इसमें भी करंट फ्लोइंग रेडियली आउटवर्ड है ना। इस बार मैंने लिया है स्फेरिकल सेल, इंटरनल रेडियस ए है और एक्सटर्नल रेडियस बी है, और रेडियली आउटवर्ड इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें भी आप स्फीयर में आप बैठ जाओ, अंदर में बैठ जाओ आप, और आप अपने आप को इमेजिन करो। ठीक है, तो आपको कितना लेंथ आगे चलना है मेरा बाबू, तो बी माइनस ए लेंथ आगे चलना है ना। ये वाला लेंथ कितना होगा, बी माइनस ए होगा, ये ए है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बी है, तो ये क्या होगा, बी माइनस ए लेंथ चलना है। तो क्या बी माइनस ए लेंथ आप चलोगे तो क्या आपको रो कांस्टेंट मिलेगा, डेफिनेटली रो कांस्टेंट मिलेगा। मैंने रो बोल दिया कि इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी है तो रो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, बी माइनस ए लेंथ आगे चल रहे हो तो क्या एरिया कांस्टेंट मिल रहा है, नहीं, क्योंकि अब आगे चल रहे हो ना तो रेडियस चेंज हो रहा है, और रेडियस चेंज होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा। और इस बार क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा आएगा जी, स्फेरिकल आएगा। आप स्फीयर के अंदर हो ना, और आगे बढ़ोगे तो बड़ा स्फीयर, फिर आगे बढ़ो फिर बड़ा स्फीयर, क्या हो रहा है, उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। किसके साथ बढ़ रहा है, आर के साथ बढ़ रहा है, रेडियस के साथ स्फीयर का साइज बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं कि रेडियस के साथ एरिया बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, आर पे जाके डी आर एलिमेंट लेना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए आर पे जाके हम लोग डी आर एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप आर पे जाइए और यहाँ से आप डी आर एलिमेंट लीजिए, बस वही कहानी है और तो कुछ है ही नहीं। इसका हमने रेडियस कितना लिया, आर लिया, ठीक है, और इसका थिकनेस कितना लिया मेरा बाबू, डी आर लिया। ठीक है, आप इसका डी आर लिखिए। ठीक है, छोटा सा रेजिस्टेंस इस छोटे से एलिमेंट का। ठीक है, तो रो तो इसका रेजिस्टिविटी है रो, तो इस एलिमेंट का एक्चुअली में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड, मैंने आपको बता दिया। तो इस एलिमेंट को क्रॉस करने के लिए कितना लेंथ इसको जाना पड़ेगा, डी आर लेंथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका लंबाई कितना है, डी आर ही अलोंग द करंट है ना। तो रो इंटू डी आर बाई एरिया क्या होगा इस स्फेरिकल सेल का, जिसका रेडियस आर है, इसका एरिया होगा 4πr², तो लिख दिया 4πr²। और बहुत सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट से वही करंट पास कर रहा है। इसका तो सारे एलिमेंट क्या है, सीरीज में है, मतलब इसी को ऐड करना है पूरा, डी आर प्लस डी आर 1 डी आर 2 डी आर 3 ऐसे ऐड करना है। मतलब क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो आर आ जाएगा। लिमिट क्या रखेंगे मेरे बाबू, आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ पर डी आर है ना, आर से है ना, आर के साथ वेरी कर रहा ना, डी के साथ आर है, तो हम क्या देंगे, ए टू बी। ठीक है ना, ए से बी तक वेरी करा देंगे। ओके, रो बाई 4π और डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा -1/r हो जाएगा, और ए से बी, तो आर जो आएगा रो बाई 4π और लिमिट रखोगे आप इसमें, तो आएगा 1/a माइनस 1/b हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर इज रो बाई 4π और b माइनस a बाई ए बी। दिस इज व्हाट आर ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है कैसे जी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए, और एक दो लगाते हैं क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया।
तो एक और शानदार क्वेश्चन मैंने ले लिया है। करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, इसको आप कह सकते हैं कोनिकल कंडक्टर कह सकते हैं, या फिर कोनिकल कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं। मतलब ये कोन है, मान लीजिए कोन था और बेस की तरफ से, एक्चुअली कोन में तो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना, ठीक है, तो उसे से थोड़ा सा काट दिया गया तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, और करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हो क्या रहा है इसमें, देखिए इसमें लेंथ कितना है बताइए। तो लेंथ तो एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ क्या है, एल है। तो अलोंग द करंट लेंथ एल है। अच्छा चलिए, आप यहाँ से चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे जब थे तो आपको एरिया कितना मिला बताइए। आपको एरिया में कितना मिला मेरे बाबू, पाई इंटू ए स्क्वायर एरिया मिला, ठीक है ना। और आगे बढ़े तो क्या इस पॉइंट पे बढ़े तो इसका रेडियस बढ़ गया है ना, यहाँ पे बड़ा सा मिलेगा एरिया। फिर और बढ़ेंगे आगे तो फिर एरिया बड़ा आएगा, फिर और आगे बढ़े तो फिर एरिया बड़ा मिलेगा। यहाँ जब निकलेंगे तो पाई बी स्क्वायर एरिया हो गया होगा, है ना। यहाँ पे जब निकलेंगे आप बाहर तो पाई बी स्क्वायर एरिया हो गया होगा, ठीक है। और ये जो है, ये वाला जो इंक्रीमेंट आया हम रेडियस में, आप कह सकते हैं कि हम ए से चले थे, ठीक है ना, और यहाँ पे आया तो कितने का इंक्रीमेंट आ गया रेडियस में। ये इंक्रीमेंट कितने का है, बी माइनस ए का है, ठीक है ना। मतलब हमारा रेडियस ए था और जब यहाँ बढ़े तो रेडियस बी हो गया, तो इंक्रीमेंट कितने का आया, बी माइनस ए रेडियस बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है। किसके साथ एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं। तो अब इस तरह के डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स के साथ रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। एक्स रेडियस जो होगा एक्स का फंक्शन होगा, है ना। एक्स के साथ रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम कह सकते हैं कि रेडियस, किसी भी पोजीशन का एक रेडियस जो होगा ना वो एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं, मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक्स पे जाके एक dx चौड़ाई का एक डिस्क सेलेक्ट कर लूँगा। इसमें तो क्या आएगा, ये सिलेंडर है और सिलेंडर को आप ऐसे ऐसे कट करोगे, पतला 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 से कट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डिस्क मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने पतला पतला ऐसे डिस्क ले लिया, ठीक है ना, पूरा ऐसे है, ठीक है ना। ये पूरा क्या है, ऐसे डिस्क टाइप है, ठीक है ना, ऐसे गोल, ओके। अब इस डिस्क का जो रेडियस है ना मेरा बाबू, इस डिस्क का रेडियस आर है, ठीक है, और इसका जो चौड़ाई है वो dx है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि x पे जाकर dx लेंगे एलिमेंट, तो x पे जाकर dx एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। और करंट तो अपना ऐसे फ्लो कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसका हम लोग dr लिखेंगे, ठीक है ना, dr लिखेंगे। dr मतलब इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा रजिस्टेंस लिखेंगे। तो रो तो रजिस्टिविटी है, हर जगह रो ही है, पूरा मटेरियल का रो कॉन्स्टेंट है। देखो इसमें डायमेंशन चेंज होने के कारण चेंज हो रहा है, लेंथ के साथ क्या एरिया चेंज हो रहा है। मैंने रो को कॉन्स्टेंट रखा है, ठीक है ना। खैर, कितना करंट जो है लेंथ पास करेगा, जो करंट है जब इस एलिमेंट को पार करेगा तो कितना लेंथ पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो dx लेंथ पार करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंथ लिखते हैं, डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगा इस डिस्क का, तो इस डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इस डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क है और रेडियस क्या है, आर है। अब बात ये है कि r क्या है, वेरिएबल है, r x के साथ वेरी कर रहा है। तो ऐसा कहते हैं r का वैल्यू लेके आते हैं x के टर्म में, ठीक है ना। r के वैल्यू लेके आएंगे x के टर्म में तो अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि r तो खुद वेरिएबल है। यहाँ पे dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, तो r का वैल्यू चाहिए मुझे x के टर्म में। यही तो चैलेंज है, ये निकल गया तो इंटीग्रेशन तो मोह माया है, कर लोगे आप। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा कि ये जो डिस्क है ना, ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो रेडियस है ना, a प्लस दिस इंक्रीमेंट, इसका इंक्रीमेंट को हम क्या बोल दें, डेल्टा आर बोल देते हैं, ठीक है ना। ये डेल्टा आर निकालेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो r है a प्लस डेल्टा आर है ना। ये क्या है, a है, देखो तो ये a है प्लस डेल्टा आर। तो मेरा एम क्या रहेगा, डेल्टा आर निकालना, ठीक है ना। डेल्टा आर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ का रेडियस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बड़ा ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, लोग निकालते हैं इसको बहुत बड़ा चीज़ मैथमेटिक्स वगैरह स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लगा के, है ना। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं कि क्या है। देखो मैं आपको यही बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक आते हैं, कितना लेंथ तक, एल लेंथ तक आते हैं। ये पूरा लेंथ एल है ना, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से एल लेंथ तक आते हैं तो इंक्रीमेंट कितने का आता है, बी माइनस ए का। यहाँ से आप चलते हो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, तो मस्त है ना। तो जब ए लेंथ ट्रैवल करते हो आप तो बी माइनस ए का इंक्रीमेंट आता है। मेरे को तो इंक्रीमेंट निकालना है ना, ये तो ए है, मुझे ये इंक्रीमेंट निकालना है।
है ना। एल लेंथ में इंक्रीमेंट पता है तो क्या यूनिट लेंथ में इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। फिर ये यहाँ से ये कितना दूर चले हैं, एक्स दूरी चले हैं ना, ठीक है ना, तो एक्स दूरी में इंक्रीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि एल लेंथ जब चलते हैं, एल लेंथ जब चलते हैं तो बी माइनस ए का इंक्रीमेंट होता है, तो यूनिट लेंथ पे बी माइनस ए बाई एल का इंक्रीमेंट होगा, तो एक्स लेंथ पे जो इंक्रीमेंट होगा वो बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स होगा, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि दिस इज द इंक्रीमेंट, एंड इंक्रीमेंट कितना आया, बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स आया, ठीक है। तो मुझे रेडियस मिल गया, और रेडियस क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स है, ठीक है। आप इसको रख दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब अपना काम हो गया, अब तो मोम आया है, देखो डी आर इज रो डी एक्स बाई पाई ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देना है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा है आपको, आप डर भी गए होगे इस फंक्शन को देख के। देखो क्या है, मैं क्या करूँगा ना कि इस b माइनस ए बाई एल को मैं k पुट करूँगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो होगा आसान दिखेगा, ठीक है ना। अच्छा लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट क्या होगा, x वेरी कर रहा है तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके l तक वेरी करेगा, तो आप लिख दो 0 to l तक, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग रो डी एक्स बाई पाई इंटू ए प्लस के एक्स का होल स्क्वायर। अब मस्त दिख रहा है 0 से l तक, है ना। के का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कि तो कांस्टेंट है ना, b माइनस ए बाई एल क्या है, कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग रो, अब देखो रो बाई पाई बाहर आ गया, ठीक है। ये डी एक्स बाई लीनियर इन एक्स है ना, और लीनियर इन एक्स रहने से एक्स की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, तो ये एक्स हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, है ना। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, माइनस 1 बाई एक्स होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स, दैट इज ए प्लस के एक्स 0 टू एल। तो क्योंकि हम लोग लीनियर इन एक्स यूज़ किए हैं तो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं हम लोग, है ना। तो हमने इंटीग्रेशन लिख दिया एक्स मान के, और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के है, तो के से आप डिवाइड कर दीजिए, तो के से हमने डिवाइड कर दिया इसमें, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में के मल्टीप्लाई कर दिया। तो आर इक्वल्स टू रो बाई के इंटू पाई, और माइनस आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एल रखोगे तो आएगा 1 बाई ए प्लस एल इंटू के माइनस 1 बाई 0 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। तो आर हो जाएगा माइनस रो बाई के इंटू पाई और 1 बाई ए प्लस एल इंटू के वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो होगा बी माइनस ए बाई एल माइनस 1 बाई ए, तो एल एल कैंसिल हुआ, और क्या होगा जी, ए प्लस यहाँ पे बचा बी माइनस ए, तो प्लस ए माइनस ए भी कैंसिल हो गया, तो आर हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस रो बाई के का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या के का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो बी माइनस ए बाई एल इंटू पाई, और यहाँ बचेगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, चलो लिख देता हूँ आराम से, 1 बाई बी 1 बाई ए, ओके। तो आर को हम लोग लिख सकते हैं रो बाई बी माइनस ए, एल ऊपर ले लेते हैं पाई, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम हो जाएगा ए बी, और क्या आएगा जी ए माइनस बी ना, और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी माइनस है ना। यहाँ पे क्या होगा ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बी माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो बी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो आर आ गया अपना सुंदर सा फॉर्मूला एक, पाई ए बी, आर इक्वल्स टू रो एल बाई पाई ए बी, ठीक है। आर क्या होगा जी, रो इंटू एल बाई पाई ए बी। अब देखो आंसर जो है ना लॉजिकल है, आंसर लॉजिकल है, देखो तो इसमें लेंथ कितना है, लेंथ कितना जाएगा, एल लेंथ जाएगा, ठीक है। तो एल लेंथ गया, और एरिया जो है ना हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि एवरेज ले लिया R1 और R2 का, है ना, पाई ए बी, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है ना। तो एक रेडियस ए है और एक रेडियस बी है, तो पाई इंटू ए बी ले लिया, आंसर मतलब है, जस्ट बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह का रहेगा तो हम लोग एवरेज टाइप कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आंसर रटा हुआ रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमेशा आते रहता है, ठीक है। चलो आप लिख लो, फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसके बाद आप नहीं भी देखोगे तो काम चलेगा, है ना। अब जितना मैंने क्वेश्चन करा ना आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलिए आइए, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एडवांस के लिए है, ठीक है ना। जेई मेन और नीट उतना के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अगर ज्ञान को और अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। खैर देखो एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा दूँ। ये सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा है, एकदम चपटा सिलेंडर, एकदम ऐसा वाला, देखो चपटा सिलेंडर, चपटा सिलेंडर समझते हो, इस तरह का सिलेंडर है, ठीक है ना। इस तरह का सिलेंडर है, हाइट h का, ठीक है, और रेडियस क्या है a, और रेडियस बाहर वाला का b है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया ना, क्वार्टर पार्ट कट कर दिया गया, ठीक है ना। आधा नहीं, मतलब ऐसे कट किया गया। आप इसका ऊपर वाला व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो ऐसा और ऐसा। तो हमने ड्रॉ किया है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाला है। ये सेंटर होगा इसका, इंटरनल रेडियस a है और एक्सटर्नल रेडियस b है, और हाइट सिलेंडर का क्या है, h है, ठीक है। अब इसमें करंट जो है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, देखिए कैसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसका रो दिया हुआ है, रजिस्टिविटी है, और करंट जैसे फ्लो करा, ठीक है ना। अब देखिए रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं, हमने सिलेंडर वाला किया ना, हमने सिलेंडर वाला तो क्वेश्चन किया, डेफिनेटली किया सिलेंडर वाला क्वेश्चन। देखो सिलेंडर वाला एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन किया था ना, कि अंदर थे, अंदर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन अंतर ये है कि उस क्वेश्चन में कंप्लीट सिलेंडर था और इस क्वेश्चन में कंप्लीट सिलेंडर नहीं है, इसमें क्या है, क्वार्टर सिलेंडर है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। जैसे उस सिलेंडर में हम आगे बढ़ रहे तो क्या चेंज हो रहा था, एरिया। इसमें भी आगे बढ़ेंगे तो क्या चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। उसमें हमने 2πRL लिया था पूरा एरिया, है ना, लेकिन इसमें कुछ और एरिया आएगा, लेकिन होगा तो एरिया ही चेंज होगा। और किसके साथ चेंज होगा जी, रेडियस के साथ चेंज होगा, ठीक है ना। तो R पे जाके dr ले लेंगे, है ना। अब इस मटेरियल में घुसेंगे हम लोग, ठीक है ना, यही है ना, यही है ना थिकनेस, तो यही सिलेंडर का पार्ट है। तो इस मटेरियल में अगर हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है ना, तो इस मटेरियल में आप एंट्री करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि यहाँ सेंटर से, ठीक है ना, सेंटर से x पे जाके ऐसे एलिमेंट एक ले लेंगे हम लोग dx का। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, dx होगी, dx चौड़ाई होगी, ठीक है। ऐसे हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट लिया तो ऐसे ऐसे एलिमेंट क्या है, बहुत सारे हैं, और इन सबको क्रॉस करके करंट जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये सारे एलिमेंट कैसे हैं, सीरीज में, है ना। सारे एलिमेंट कैसे हैं जी, सीरीज में। ऐसे एलिमेंट मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो इस पे dx चौड़ाई कर लेंगे, एक्चुअली रेडियस बढ़ रहा है तभी तो एरिया बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ का एरिया निकालना चाहते हो ना, तो आप यहाँ का एरिया भी निकाल सकते हो। इसकी लंबाई क्या होगी निकाल सकते हैं, और ये हाइट h है, तो ये तो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा ना ये तो, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर होगा। हम कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई होगी, टोटल लंबाई कितनी होती है जी, 2πr होती है ना। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है, ये रेडियस a है ना, अंदर वाला का मैं बात कर रहा हूँ, इसकी लंबाई, इस फेस का लंबाई, ये वाला का, ठीक है ना। तो अंदर का रेडियस क्या है, a है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, 2πa होगी। टोटल अगर होता है तो, सर्कल होता है तो, लेकिन ये क्या है, 2πa/4 है ना, क्योंकि हमने क्वार्टर लिया है, तो हम कह सकते हैं πa/2, है ना। इसकी ये लंबाई πa/2 आ गई। हम कह सकते हैं L इज़ πa/2, और B कह सकते हैं, कैपिटल L लिख दो, B कह सकते, मतलब हम रेक्टेंगल मान रहे हैं तो B क्या होगा, H होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा ना, πa/2 इंटू H आएगा, πa/2 इंटू H आएगा, है ना। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसका रेडियस a था, थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया।
अब रेडियस बढ़ गया तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर एरिया बढ़ जाएगा, एरिया यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बी बाई 2 इंटू एच होगा एरिया, ठीक है ना। तो कुल मिला के एरिया किसके साथ वेरी कर रहा है जी, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए मैंने बोला कि एक्स पे जाके डी एक्स ले लो। अब इस छोटे से एलिमेंट का हम लोग को डी आर लिखना है, फिर से कहानी सेम, डी आर रो कितना लंबाई क्रॉस करेगा करंट, कितना लंबाई क्रॉस करेगा करंट, इसी को क्रॉस कर रहा है ना, इसी को क्रॉस कर रहा है ना, तो कितना लंबाई क्रॉस कर रहा है, ये लंबाई कितनी है जी, डी एक्स है ना, डी एक्स है, तो लिख दिया डी एक्स बाई एरिया। हमें एरिया लिखना है इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का रेडियस कितना है, एक्स है, ठीक है, तो इसका लंबाई कितना होगा, पाई एक्स बाई 2 है ना, तो एरिया लिख सकते हैं कितना, पाई एक्स बाई 2 इंटू एच, तो लिख दो पाई एक्स बाई 2 इंटू एच, हो गया, अपना काम हो गया। तो डी आर इज 2 रो बाई पाई इंटू एच डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा मेरा बाबू, तो एक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, तो ये एलिमेंट लोगों, तो यहाँ से सेंटर से हमने डिस्टेंस लिया है ना, ठीक है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस लिया तो क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा, ए से बी कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ना, ये यहीं से ले सकते हो लोग, एक्स पे जाके डी एक्स, तो यहीं से लेंगे अगर वो, तो इस पार्ट को लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, और इसका क्या होगा, तो ये तो लंबाई कितनी होगी, बी माइनस ए होगी ना, तो अगर जो भी अगर मान लो कि कोई ले रहा है कि यहाँ से x पे dx ले रहा है ना, तो उसके लिए लिमिट क्या होगा, 0 टू, ये लेंथ कितना है जी, b माइनस ए है, तो 0 टू b माइनस ए करेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने डिस्टेंस कहाँ से लिया, सेंटर से लिया, तो सेंटर से लिया तो हम लोग क्या करेंगे, a से b करेंगे, ठीक है ना। आंसर दोनों का क्या होगा, सेम ही आएगा। अगर आपने यहीं से डिस्टेंस लिया है, या आपने बोला कि इस पॉइंट से x पे जाकर dx लिया हो, तो 0 टू b माइनस ए लेंगे, क्योंकि अगर इसका लेंथ l होता तो क्या करते, 0 टू l करते, इसका लेंथ क्या है b माइनस ए, तो 0 टू b माइनस ए करेंगे, लेकिन हमने यहाँ से लिया इसलिए क्या करेंगे, a से b। अगर ये एलिमेंट लोगे तो यहाँ से लिया ना डिस्टेंस, तो यहाँ से तो ये डिस्टेंस क्या है, इस एलिमेंट का a है और यहाँ तक b है, ठीक है। हो गया, अपना काम हो गया भाई साहब। रो 2 रो बाई पाई एच एल एन, मिटा दो इसको, एल एन x a b, so r is 2 rho by pi h ln b minus ln a, तो हो जाएगा b by a, ओके। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एक शानदार क्वेश्चन लगाते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो मैंने सेम डायग्राम लिया है, वही सिलेंडर है चिपका हुआ, है ना, चपटा सिलेंडर, ठीक है। लेकिन इस बार जो है ना, करंट रेडियली आउटवर्ड नहीं फ्लो कर रहा है, इस सरकमफेरेंस के अलोंग फ्लो कर रहा है। सरकमफेरेंस मतलब ऐसे सिलेंडर है ना, तो ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है ना। मतलब करंट कुछ यूं इस तरह का आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे ऐसे निकल रहा है, आई बात समझे ना, ऐसे करंट निकल रहा है ऐसे, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये बुक है ऐसे, तो दिस इज व्हाट, ये हुआ, ठीक है ना। तो ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, इसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। पहले कैसे करंट फ्लो कर रहा था मेरा बाबू, ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे जा रहा था। लेकिन इस बार कैसे करंट फ्लो कर रहा है, इधर से वायर जोड़ दिए, ये ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे जा रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अगर करंट एंट्री किया तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा, ऐसे क्या ना, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। तो ये जो चौड़ाई है ना, हर जगह क्या रहेगी, सेम मिलेगी। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें हम कह सकते हैं कि इसका हाइट h है, ठीक है ना। यही है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप ऐसे करोगे तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो इसका हाइट क्या है, h है, और ये वाला चौड़ाई कितना है जी, b माइनस ए है, ये वाला कितना है, b माइनस ए है, ठीक है। तो इधर का भी क्या है, h हाइट और चौड़ाई b माइनस ए, इधर का भी h हाइट और चौड़ाई क्या है, b माइनस ए है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आएगा, हम कह सकते हैं कि जो एरिया वो होगा, एरिया जो होगा वो होगा b माइनस ए इंटू एच होगा। दिस व्हाट एरिया, एरिया इतना होगा, b माइनस ए इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हर जगह एरिया सेम आया, इसका मतलब कुछ और चेंज हो रहा होगा, क्या रो चेंज हो रहा है, रो भी क्या है, कांस्टेंट ही है। ये क्या है जी, सेम मटेरियल है, तो रो भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। यही एरिया होगा हर जगह का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है,
अगर आप थ्री डी डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप ऐसे देख सकते हो। देखो ये कुछ यूँ इस तरह का होगा, है ना, कुछ यूँ इस तरह का होगा, इस तरह का कुछ यूँ इस तरह का आ रहा होगा, ठीक है ना, इतना ही चौड़ाई होगा। आपको इस किताब से भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे फ्लो किया, ठीक है, तो ये एरिया सेम है। बहुत बढ़िया। ओके, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है ना, रो भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन अगर जो करंट इस लाइन पे आ रहा होगा, इस सरफेस पे आ रहा होगा, ठीक है ना, तो उसको कितना एरिया क्रॉस करना पड़ा, कितना लेंथ चलना पड़ा बताइए। तो इसका लेंथ हमने निकाला था, इसका लेंथ कितना निकाला था जी, इसका रेडियस ए है, तो ये जो पहला इसमें जो करंट जा रहा है ना, इसका लेंथ जो पार करना पड़ा था वो पार करना पड़ेगा पाई ए बाई 2 करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जो करंट इस सरफेस पे आ रहा होगा, इस पे आ रहा होगा, तो उसको लेंथ कितना चलना पड़ेगा, मान लीजिए L1 है, वो L2 है, उसको चलना पड़ेगा पाई बी बाई 2 चलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे लेंथ कुछ और चलना पड़ रहा है, यहाँ पे लेंथ कुछ और चलना पड़ रहा है ना। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे लेंथ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये है ना। आप क्रॉस सेक्शनल देखोगे, ठीक है ना, तो कुछ यूँ इस तरह का होगा, ठीक है। तो जो करंट ऐसे आ रहा होगा, इसमें आ रहा होगा, तो उसको इतना ही लंबाई चलना पड़ा, ठीक है ना, और जो ऐसे आया करंट उसको तो इतना लंबाई चलना पड़ा, ठीक है। ये लंबाई कितना है, पाई ए बाई 2 है, और ये लंबाई कितना है जी, पाई बी बाई 2 है। मतलब ये रेडियस ए है और ये वाला रेडियस बी है, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो ना, वैसे वैसे करंट को ज़्यादा लंबाई चलना पड़ रहा है। मतलब इस बार लेंथ इज वेरिंग, इस बार क्या हो रहा है, लेंथ, इस बार लेंथ वेरी कर रहा है रेडियस के साथ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना चाहिए, आर पे जाके डी आर लेना चाहिए। रेडियस के साथ क्या वेरी किया मेरा बाबू, लेंथ वेरी किया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, आर पे जाके डी आर एलिमेंट लेंगे। तो देखो एलिमेंट तो वही होगा, हमने उसमें क्या लिया था, आर पे जाके डी आर नहीं लिया था, हमने एक्स पे जाके डी एक्स लिया था। कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप आर पे जाके डी आर ले लो, क्या करना है, दिस विल बी द एलिमेंट, ठीक है, और इसका जो चौड़ाई हुआ डी एक्स हुआ, ठीक है, और ये कुछ यूँ इस तरह का होगा, ये होगा ऐसे, एलिमेंट तो यही है। अब देखो इस एलिमेंट का ना, इस एलिमेंट का चौड़ाई मैंने कितना लिया, डी आर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस इस लाइन का होगा, इस पॉइंट से, सेंटर से, वही रेडियस इस पॉइंट का भी होगा। मतलब इस एलिमेंट में आर तो लगभग क्या है, सेम है। जब इस एलिमेंट में आर लगभग सेम है, इसका मतलब इसमें कोई आर वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से जो हमारा ये एलिमेंट है, इसमें जितने भी करंट हो गए ना, इसमें जितने भी करंट पास कर रहे होंगे, वो सारे करंट को सेम लेंथ जाना पड़ रहा होगा, है कि नहीं, वो सारे करंट को सेम लेंथ जाना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डी आर, डी आर क्या होगा, तो डी आर हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो एल, कितना लेंथ जाना पड़ेगा इसको, ये कितना लेंथ जाना पड़ेगा इसको, करंट ऐसे जा रहा है ना मेरा बाबू, ऐसे जा रहा है, तो कितना लेंथ जाना पड़ेगा, एक्स, इसका रेडियस कितना आर है ना, इसका रेडियस कितना आर है, तो कितना जाना पड़ेगा, पाई आर बाई 2 जाना पड़ेगा। रो एल बाई ए, एरिया लिखना है अब हम लोगों को, ठीक है ना। तो एरिया तो यही है, यही पतला सा एरिया है, हमने पूरा एरिया निकाला था ये वाला, लेकिन हमें तो ये पतला सा एरिया लिखना है, ठीक है ना। तो इसका अगर आप बना लो, डायग्राम बना लो ये वाला, तो इसका डायग्राम अगर आप बनाते हो तो ये ऐसा दिखेगा, मैं तेरा आशिक हूँ जमाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, है ना। बहुत बढ़िया। डी आर थिकनेस हाइट एच, देखो तो डी आर थिकनेस हाइट एच, तो ये कैसा एरिया है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। इसका एरिया लिख सकते हैं हम लोग एच इंटू डी आर लिख सकते हैं, है ना, एच इंटू डी आर, एच इंटू डी आर एरिया होगा, ठीक है। सो डी आर थोड़ा सा अच्छा से लिख दो, रो पाई आर बाई 2h डी आर, ठीक है ना। अब बोलोगे आप इसको इंटीग्रेट करो, देखो हम लोग आंख बंद करके इंटीग्रेट नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन करने के पीछे लॉजिक है, ठीक है ना। आप यहाँ इंटीग्रेशन करोगे ना तो नहीं होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि डी आर क्या है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। अब देखो ये एलिमेंट है, इसमें करंट आया ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें एलिमेंट तो बहुत सारे ऐसे 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 बहुत सारे एलिमेंट है। तो क्या जैसे उसमें क्या था ना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि करंट गया था ऐसे, तो जो करंट एंट्री किया था ना इस एलिमेंट में, वही करंट
इसको बाहर निकल के, इससे निकल के दूसरे वाले में एंट्री किया, फिर तीसरे वाले में एंट्री किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 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 थे ऐसे, और करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है ना। तो करंट ऐसे गए, जैसे मान लो आप ऐसे मैंने एलिमेंट लिया है, तो आप एलिमेंट समझ सकते हो, पता है कौन सा, आप पेजेस, इसके पेजेस क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट हुआ, एक ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, इस तरह से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट है। तो अब अगर आप मान लो कि इधर से हम एक सुई घुसाते हैं, तो सुई घुसाएंगे तो क्या होगा, सारे पेजेस से वही सुई निकलेगा ऐसे, ठीक है ना, सारे पेजेस से वही सुई निकलेगा, ठीक है ना, वही करंट आप मानो, है ना। तो करंट घुसाएंगे हम तो वही करंट निकलेगा इधर से, तो सारे पेजेस से करंट क्या था, सेम था। तो हमने बोला सारा एलिमेंट मतलब सारा पेज क्या है, सीरीज में है। लेकिन इस बार क्या है ना, सुई इधर से घुसाओगे तो हो सकता है कि इस पतले से पेज में वो घुसा, इस पतले से एलिमेंट में घुसा, तो ऐसे निकल गया। क्या वही सुई ये सारे एलिमेंट में आया क्या, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, तो है कि नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, ऐसे एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे पेजेस हैं। तो एक सुई यहाँ से घुसेगा तो क्या इसमें घुसा, तो एक पेज में घुसा, वो इधर निकल गया। क्या वही सुई सारे पेजेस में घुसा क्या, नहीं, और उसके पैरेलल में बहुत सारे सुई हैं, एक पेज में एक सुई घुसा, फिर इधर सुई घुसा, इधर सुई घुसा, तो बहुत सारे एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट में सेम करंट नहीं है, ठीक है ना। सारे एलिमेंट कैसे हैं जी, पैरेलल में है, ठीक है ना, मतलब ऐसे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे जाने से क्या बोलते हैं, सीरीज है कि पैरेलल है, पैरेलल है। और पैरेलल का हम लोग क्या लिखते हैं, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे करते हैं ना। मतलब 1/r को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जो r इक्विवेलेंट होता है, 1/r इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/r का समेशन होता है, वो 1/r का समेशन होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, dr है, तो dr आया ना, तो बहुत सारे dr1 dr2 dr3 dr4 होंगे, बहुत सारे dr, इसका dr, फिर ऐसे बगल में बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो हमें dr का समेशन नहीं निकालना, हमें किसका समेशन निकालना है, 1/dr का समेशन निकालना है। मतलब 1/r इक्विवेलेंट जो होगा ना, वो 1/dr का समेशन होगा, मतलब 1/dr1 1/dr2, है ना, ऐसे होगा। तो आप कर दो फिर, अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है ना। ये क्या आएगा, 1/r इक्विवेलेंट आएगा, है ना। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2h dr बाई रो इंटू पाई इंटू आर। अब देखो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, गंदा दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हमारा कराना कर्तव्य था। अगर आप IIT का तैयारी कर रहे हो और मैं बोल रहा हूँ कि IIT की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो फिर ये ईमानदारी नहीं होगा, है ना, और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 2h कांस्टेंट है, बाय रो इंटू पाई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। लिमिट क्या होगा मेरे बाबू, r, यहाँ से क्या होगा, a टू b हो जाएगा, है ना, a टू b हो जाएगा, ठीक है। अब लिख दो आप ln b/a हो जाएगा डायरेक्ट। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2h बाई रो इंटू पाई ln b/a है। क्या यही आंसर, ये r इक्विवेलेंट है क्या, नहीं, ये हमने इंटीग्रेट किया, क्या मिला मुझे, 1/r इक्विवेलेंट मिला, ये r इक्विवेलेंट नहीं है, और गलती जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट के लिए आप रेसिप्रोकल ले लो इसका, r इक्विवेलेंट विल बी, ये ऊपर चला जाएगा, रो इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2h ln b/a। दिस विल बी द राइट आंसर, ये आंसर होगा, है ना, लिख लीजिए इसको। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप थके नहीं होगे, आप तरोताज़ा होगे, सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप उसको फिर से रिवाइज करिए और फिर से उन प्रॉब्लम्स को लगाइए, फिर से लगाइए। देखो मैंने इसलिए किया कि मेरा प्रैक्टिस था, मैंने बहुत बार लगाए हैं, इसलिए मैंने प्रॉब्लम्स को लगाते गया, ठीक है ना। और कुल मिला के पार्टिकुलर चीज़ है आपको कि ऐसा होता है तो ऐसा करते हैं, एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है वो आपको याद करके रखना है कि ऐसा होगा तो ऐसा लेंगे, एक्स होगा तो एक्स के साथ वेरी करेगा तो एक्स पे dx होगा, आर के साथ वेरी करेगा तो आर से dr होगा। वही सारी चीज़ें हम लोग घिसी-पिटी चीज़ें हम लोग बार बार कर रहे थे, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते जा रहे हो अच्छे से, मेरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप पे। सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करिए और आप हमसे मुलाकात करिए, ठीक है। हम बात करेंगे, देखेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ओके। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।